नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग हमेशा वैसा व्यवहार क्यों नहीं करते जैसा वे दिखाते हैं? कभी ऐसा लगता है कि उनके इरादे छिपे हुए हैं या हम उनके मोटिव्स को समझ ही नहीं पाते। आज मैं आपको रॉबर्ट ग्रीन की एक बेहद पावरफुल किताब द कंसाइज लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर के ऐसे इंसाइट्स बताने वाला हूँ जो आपकी सोच, आपके रिश्तों और आपके निर्णय लेने की क्षमता को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये किताब हमें समझाती है कि इंसान सिर्फ एक रैशनल मशीन नहीं है। हमारे डिसीजंस, रिएक्शंस और चॉइसेस लगभग हमेशा छिपी हुई साइकोलॉजिकल फोर्सेस से प्रभावित होते हैं। लेकिन अगर आप इन फोर्सेस को समझ जाएं, तो आप अपने जीवन में कई मायनों में शक्तिशाली बन सकते हैं। आप दूसरों के व्यवहार को पढ़ने की ताकत पा सकते हैं, अपने करियर और रिलेशनशिप्स में स्मार्टर डिसीजंस ले सकते हैं और सबसे ज़रूरी, खुद को बेहतर समझ सकते हैं। हम आज इन लॉज को सिर्फ थियोरी में नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और रियल लाइफ स्टोरीज के साथ समझेंगे, ताकि आप इन्हें अपने डेली लाइफ में तुरंत अप्लाई कर सकें। और हाँ, यह वीडियो सिर्फ साइकोलॉजी सीखने का नहीं है, यह वीडियो है सेल्फ मास्टरी और लाइफ चेंजिंग इनसाइट्स का। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं मनुष्य की असली प्रकृति, जो आपके अंदर और आपके आसपास के लोगों में छुपे बिहेवियरल पैटर्न्स को उजागर करेंगे। हम अक्सर सोचते हैं कि इंसान रैशनल यानी तर्कसंगत होता है, लेकिन सच ये है कि हमारी हर बड़ी और छोटी डिसीजन इमोशंस से प्रभावित होती है। सोचिए, एक इन्वेस्टर को पता है कि किसी स्टॉक की वैल्यू ओवररेटेड है, फिर भी जब मार्केट में ग्रीड फैल रही होती है और हर कोई खरीद रहा होता है, तो वह इरैशनल डिसीजन ले सकता है। यानी कभी कभी हम फैक्ट्स नहीं, बल्कि अपने फीलिंग्स के अनुसार चलते हैं। इससे बचने के लिए आप कुछ टेक्निक्स अपना सकते हैं। बड़ा डिसीजन लेने से पहले थोड़ा समय लें और 24 घंटे का गैप दें। अपने इमोशंस को नोट करें ताकि आप पैटर्न्स पहचान सकें। किसी ट्रस्टेड दोस्त से पूछें कि अगर वे आपकी सिचुएशन में होते तो क्या करते। रॉबर्ट ग्रीन की दूसरी लॉ है नार्सिसिज्म यानी अहंकार का प्रभाव। हर इंसान में थोड़ी नार्सिसिज्म होती है, लेकिन जब यह बढ़ जाती है तो यह रिश्तों, काम और लीडरशिप में प्रॉब्लम्स पैदा कर सकती है। एक कैरिस्मेटिक लीडर जो हमेशा प्रेज चाहता है, फीडबैक लेने से बचता है, तो उसकी टीम डिमोटिवेटेड हो जाती है और वास्तविक इश्यूज इग्नोर हो जाते हैं। इसे पहचानने के लिए सटल साइंस ऑब्जर्व करें। बातचीत हमेशा उनके इर्द गिर्द घूमती है। फैक्ट्स पर बात करें, इमोशंस पर नहीं, और अपनी सेल्फ एस्टीम मजबूत रखें ताकि किसी के नार्सिसिस्टिक बिहेवियर से डिस्टर्ब ना हो। तीसरी लॉ है रोल प्लेइंग यानी लोग अपने मास्क्स पहनते हैं। हम सभी समाज में अलग रोल्स निभाते हैं, प्रोफेशनल, फ्रेंडली, अथॉरिटेटिव। ग्रीन कहते हैं कि वास्तविक इंसान को मास्क के नीचे देखें। उदाहरण के लिए, एक कॉलीग ऑफिस में बहुत फ्रेंडली लगता है, लेकिन स्ट्रेस में हिडन एग्रेशन दिखता है। इसे समझने के लिए माइक्रो एक्सप्रेशंस और टोन चेंज ऑब्जर्व करें और समय के साथ उनकी कंसिस्टेंसी देखें। चौथी लॉ है कंपल्सिव बिहेवियर यानी दुरुपयोगी आदतें। कई लोग वही गलती बार बार करते हैं। यह कंपल्सिव बिहेवियर पुरानी ट्रॉमास और अनकॉन्शियस पैटर्न से उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए, कोई हमेशा लास्ट मिनट काम करता है या टॉक्सिक रिलेशनशिप में बार बार फंसता है। इसे सुधारने के लिए ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करें और पुरानी हैबिट्स को नए हेल्थी हैबिट्स में रिप्लेस करें। पांचवी लॉ है कवेटसनेस यानी ईर्ष्या और चाहत। हमें जो चीजें नहीं मिली होती वही सबसे अट्रैक्टिव लगती हैं। यह कंज्यूमर बिहेवियर, करियर डिसीजंस और रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इससे बचने के लिए डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। अपने काम पर फोकस करें और अननेसेसरी कंपैरिजंस छोड़ें। छठी लॉ है शॉर्ट साइटेडनेस यानी संक्षिप्त दृष्टि। कई लोग शॉर्ट टर्म गेन्स पर ध्यान देते हैं और लॉन्ग टर्म विजन को इग्नोर कर देते हैं। एक एंटरप्रेन्योर जो जल्दी प्रॉफिट चाहता है, अक्सर लॉन्ग टर्म ब्रांड स्ट्रैटेजी इग्नोर कर देता है। इससे बचने के लिए 5 ईयर प्लान बनाएं और हर साल उसका रिव्यू करें। छोटे फेलियर्स को हमेशा लॉन्ग टर्म लेंस से देखें। हम सभी क्रिटिसिज्म से बचना चाहते हैं, लेकिन जब हम डिफेंसिवनेस में फंस जाते हैं तो सीखना रुक जाता है। डिफेंसिवनेस हमें ब्लाइंड बना देता है। हम प्रॉब्लम्स और फीडबैक को इग्नोर कर देते हैं और सुधार का मौका खो देते हैं। उदाहरण के लिए सोचिए, एक मैनेजर को अपनी टीम की रिपोर्ट में गलती दिखती है। वह तुरंत डिफेंसिव हो जाता है और टीम को स्कोल्ड करता है। इससे न सिर्फ प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती, बल्कि टीम का मोराल भी गिर जाता है। इससे बचने के लिए फीडबैक को ईगो की तरह मत लें, बल्कि डेटा की तरह समझें। सॉफ्ट स्टार्ट टेक्निक अपनाएं, यानी पहले पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन दें, फिर समस्या की बात करें और अंत में सजेशन दें। खुद से पूछें कि क्या आप खुद डिफेंसिवनेस में फंसते हैं और इससे कैसे बच सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की अगली लॉ है सेल्फ सैबोटाज
यानी हम कभी कभी अपनी सफलता के रास्ते में खुद ही ऑब्स्टेकल्स बन जाते हैं। फियर ऑफ सक्सेस, प्रोक्रास्टिनेशन या परफेक्शनिज्म, ये सभी सेल्फ सैबोटाज के रूप हैं। उदाहरण के तौर पर सोचिए, एक स्टूडेंट जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है वह लास्ट मिनट एंग्जाइटी में अपनी प्रिपरेशन को रूइन कर देता है। इसके कारण उसका परफॉर्मेंस घट जाता है। सेल्फ सैबोटाज से बचने के लिए छोटे टारगेट सेट करें और उन्हें पूरा करें। खुद को रिवॉर्ड दें और छोटे विन्स को सेलिब्रेट करें। साथ ही आइडेंटिफाई करें कि कौन सी सिचुएशंस में आप खुद को सैबोटाज करते हैं ताकि उन्हें फ्यूचर में अवॉइड किया जा सके। अगली लॉ है कन्फॉर्मिटी, यानी भीड़ की मानसिकता। हम अक्सर ग्रुप की थिंकिंग के हिसाब से अपने बिहेवियर एडजस्ट कर लेते हैं। कन्फॉर्मिटी से क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग मर जाती है। उदाहरण के लिए, एक टीम मेंबर गलत आइडिया के खिलाफ बोलने से डरता है क्योंकि सब लोग उसके साइड में हैं। इस कारण गलत निर्णय ग्रुप में बन जाते हैं और इनोवेशन खत्म हो जाती है। इससे बचने के लिए हमेशा सवाल पूछें कि क्यों। सेफ तरीके से डिसेंट प्रेजेंट करें और अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग को वैल्यू दें। ग्रुप के प्रेशर में आकर अपनी सोच को कॉम्प्रोमाइज ना करें। लॉ 10 है एग्रेशन, यानी छिपी हुई आक्रामकता। आक्रामकता केवल फिजिकल रूप में नहीं होती, कई बार यह सटल तरीके से हमारे इंटरैक्शंस में दिखाई देती है। पैसिव एग्रेसिव ईमेल्स, सार्केज्म या किसी को धीरे धीरे अंडरमाइन करना भी एग्रेशन के रूप हैं। उदाहरण के तौर पर सोचिए, एक कॉलीग मीटिंग में साइलेंट सैबोटाज करता है। वह जानबूझकर काम धीमा कर देता है या जरूरी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता। इस तरह का व्यवहार टीम के प्रोडक्टिविटी और ट्रस्ट पर असर डालता है। इससे निपटने के लिए काल्म रहें और बिहेवियर को क्लियरली नाम दें। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, जब आपने यह जानकारी साझा नहीं की, मुझे लगा कि मुझे अंडरमाइन किया गया। इसके साथ ही क्लियर बाउंड्रीज सेट करना जरूरी है ताकि आगे ऐसा व्यवहार दोबारा ना हो। लॉ 11 है जनरेशनल मायोपिया, यानी पीढ़ियों की सीमित सोच। हर जनरेशन अपनी सोच, अनुभव और लिमिटेशंस लेकर आती है। यंग या ओल्डर जनरेशंस को समझना लीडर्स और कम्युनिकेटर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए सोचिए, एक सीनियर मैनेजर पुराने मेथड्स के अनुसार डिसीजन लेता है जबकि मार्केट नए सॉल्यूशंस मांग रहा है। इस स्थिति में ग्रोथ रुक जाती है और अपॉर्चुनिटीज खो जाती हैं। इससे निपटने के लिए अपनी मैसेजिंग को ऑडियंस के अनुसार टेलर करें। समझें कि एक ही तरीका हर जनरेशन पर काम नहीं करता। कम्युनिकेशन स्टाइल में फ्लेक्सिबिलिटी रखें और अडेप्ट करें। लॉ 12 है डेथ डिनायल, यानी मरने की अनदेखी। हम अक्सर मॉर्टैलिटी को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मॉर्टैलिटी की अवेयरनेस हमें हमारी प्रायोरिटीज समझने और मीनिंगफुल चॉइसेस लेने में मदद करती है। उदाहरण के तौर पर सोचिए, एक बिजनेसमैन हमेशा छोटी कंपटीशन में फंसा रहता है और सोचता है कि उसके पास समय इन्फिनिट है। इसी सोच के कारण वह लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज पर ध्यान नहीं देता। इससे बचने के लिए वीकली रिफ्लेक्शन अपनाएं। सोचें कि क्या सच में महत्वपूर्ण है और शॉर्ट टर्म स्ट्रेस या पेटी कॉन्फ्लिक्ट्स को इग्नोर करें। अपनी लाइफ पर्पस पर ध्यान दें और मीनिंगफुल डिसीजंस लें। हम सभी ग्रुप में रहते हैं, ऑफिस, फैमिली, सोशल सर्कल्स। ग्रुप डायनेमिक्स हमारे बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। हर्ड इमोशंस तेज हो जाती हैं और कई बार रैशनल लोग भी इरेशनल डिसीजंस लेने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक पॉलिटिकल रैली में कोई सामान्य सिटीजन ओवर एक्साइटेड डिसीजन लेता है सिर्फ इसलिए क्योंकि सभी लोग एक ही तरफ चीयर कर रहे हैं। इससे बचने के लिए ग्रुप में अलायंसेस और इन्फ्लुएंसर्स को पहचानना जरूरी है। सोशल करंट्स के साथ काम करें, उनके खिलाफ नहीं, लेकिन अपने डिसीजन मेकिंग को हमेशा इंडिपेंडेंट रखें और अपने प्रिंसिपल्स पर टिके रहें। लॉ 14 है एनवी, यानी ईर्ष्या का असर। ईर्ष्या अक्सर साइलेंट और डिस्ट्रक्टिव होती है। ये हमारी रिलेशनशिप्स, करियर और टीम डायनामिक्स को नुकसान पहुंचा सकती है। उदाहरण के तौर पर सोचिए, एक कॉलीग क्वाइटली सैबोटाज करता है क्योंकि उसे आपका प्रमोशन चाहिए। वह ओवरटली कुछ नहीं करता, लेकिन सटल तरीके से आपका काम और क्रेडिबिलिटी प्रभावित करता है। इससे निपटने के लिए जरूरी है कि आप पब्लिक प्रेज का सही इस्तेमाल करें। दूसरों की सफलता को सिंसियरली अपलॉड करें। जब आप कोलैबोरेशन और शेयर्ड गोल्स को अपनाते हैं तो जेलसी और एनवी अपने आप कम होती है और टीम में ट्रस्ट और पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनता है। लॉ 15 है ग्रैंडियोसिटी, यानी बड़े दिखने की चाह। कुछ लोग हमेशा बड़े दिखना चाहते हैं। ग्रैंडियोसिटी उन्हें रैशनल रिस्क्स लेने और ओवर कॉन्फिडेंस में डाल देती है। उदाहरण के तौर पर, एक एंटरप्रेन्योर फ्लैशी मार्केटिंग पर सिर्फ इन्वेस्ट करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सस्टेनेबल स्ट्रेटजी की अनदेखी करता है। इससे बचने के लिए रियलिटी चेक करना जरूरी है। अपने फाइनेंशियल, सोशल और हेल्थ मैट्रिक्स पर ध्यान दें। ट्रस्टेड एडवाइजर्स के साथ फीडबैक लूप बनाएं और अपने डिसीजंस को असेस करें। ह्यूमिलिटी और ग्राउंडेड माइंडसेट अपनाएं। याद रखें,
रियल सक्सेस फ्लैशी दिखावे में नहीं बल्कि कंसिस्टेंट और सस्टेनेबल ग्रोथ में होती है। लॉ 16 है जेंडर रिजिडिटी यानी लिंग आधारित सोच। हम अक्सर लोगों को जेंडर रोल्स के अनुसार कैटेगराइज कर देते हैं। यह सोच टैलेंट और क्रिएटिविटी को ब्लॉक करती है। उदाहरण के लिए, एक कंपनी मेल एम्प्लॉयज को लीडरशिप रोल्स में ज्यादा तरजीह देती है और टैलेंटेड विमेन ओवरलुक हो जाती हैं। इस तरह पोटेंशियल वेस्ट होता है और इनोवेशन रुक जाती है। इससे बचने के लिए रोल बेस्ड इवैल्यूएशन करें, कॉम्पिटेंसी पर फोकस करें, जेंडर स्टीरियोटाइप पर नहीं। डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को एक्टिवली प्रमोट करें। जब आप अलग अलग पर्सपेक्टिव्स और टैलेंट्स को वैल्यू देते हैं तो टीम की क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ती हैं। लॉ 17 है एमलेसनेस यानी लक्ष्यहीनता। आज की मॉडर्न लाइफ में यह एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। हम हर दिन बहुत बिजी रहते हैं लेकिन डायरेक्शनलेस। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि इंसान को पर्पस चाहिए, तभी वह मीनिंगफुल और फोकस्ड डिसीजंस ले सकता है। उदाहरण के तौर पर सोचिए, एक प्रोफेशनल रोज ऑफिस जाता है, डेडलाइंस पूरा करता है, मीटिंग्स अटेंड करता है, लेकिन अपने लॉन्ग टर्म गोल्स भूल जाता है। वह सिर्फ शॉर्ट टर्म कामों में फंस जाता है और अपने असली पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर पाता। इससे बचने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपने आप से इकिगाई स्टाइल क्वेश्चंस पूछें, जैसे व्हाट एनर्जाइजेज मी यानी कौन सी चीज मुझे उत्साहित करती है, और व्हाट डज द वर्ल्ड नीड यानी मेरी स्किल्स और पैशन से दुनिया को क्या फायदा हो सकता है। इसके बाद छोटे एक्सपेरिमेंट्स करें और एक्सप्लोर करें कि आपकी स्ट्रेंथ्स और इंटरेस्ट्स कहाँ बेस्ट फिट होती हैं। पर्सनल विजन बोर्ड बनाना भी बहुत इफेक्टिव तरीका है, जिसमें आप अपने गोल्स और एस्पिरेशंस को विजुअल रूप में रख सकते हैं। यह आपको हर दिन फोकस्ड और मोटिवेटेड रखता है। लॉ 18 है पैसिव एग्रेशन यानी छिपी हुई आक्रामकता। पैसिव एग्रेशन हमेशा ओवर्ट नहीं होती, यह सटल होती है, जैसे किसी सजेशन को इग्नोर करना, सार्केज्म करना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना या काम में डिलिब्रेट डिलेज करना। यह इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स और वर्कप्लेस डायनामिक्स में बहुत डैमेज कर सकती है। उदाहरण के तौर पर सोचिए, एक कॉलीग आपके आइडिया को ओपनली चैलेंज करने के बजाय सार्कास्टिक कमेंट्स देता है या आपके सजेशंस इग्नोर करता है। वह सीधे नहीं कहता, लेकिन सटल तरीके से आपकी क्रेडिबिलिटी या कॉन्फिडेंस को अंडरमाइन कर रहा होता है। इसे हैंडल करने के लिए जरूरी है कि आप बाउंड्रीज क्लियर रखें और कामली रिस्पॉन्ड करें। डायरेक्टली और सॉफ्टली पूछें, तुम्हें क्या प्रॉब्लम लग रही है या मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। साथ ही सिचुएशन के कॉन्सिक्वेंसेस को भी बताएं। मेंटेन काम और कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स रखें। इमोशंस में आकर रिएक्ट न करें, बल्कि ऑब्जर्वेशन और रीजनिंग पर ध्यान दें। अब आपके पास एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। आप समझ चुके हैं कि इंसान की असली प्रकृति कैसी होती है, कौन कौन से हिडन साइकोलॉजिकल फोर्सेस हमारे बिहेवियर और डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं और इन्हें कैसे पहचानें। अब हम देखेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। इसका मतलब है कि आप इन लॉज को अपने रिलेशनशिप्स, करियर और पर्सनल ग्रोथ में डायरेक्टली अप्लाई कैसे कर सकते हैं। हम सीखेंगे कि नॉलेज को सिर्फ पढ़ना ही नहीं, बल्कि डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना कैसे पावरफुल रिजल्ट्स देता है। अब बात करते हैं कि इन लॉज को अपने रिश्तों और इंटरपर्सनल इंटरैक्शंस में कैसे इस्तेमाल करें। जब आप दूसरों के हिडन मोटिव्स, बिहेवियर पैटर्न्स और साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज को समझते हैं, तो आप कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग से बच सकते हैं। उदाहरण के तौर पर सोचिए, आपका पार्टनर या कोई दोस्त कभी कभी नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज दिखाता है। ऐसे में सीधे कॉन्फ्रंटेशन करने की बजाय काल्म और थॉटफुल अप्रोच अपनाएं। जल्दी में रिएक्ट करने की बजाय पहले सिचुएशन ऑब्जर्व करें और समझें कि उनके व्यवहार के पीछे क्या मोटिव हो सकता है। इसी तरह अगर कोई कंपल्सिव या पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर दिखाता है तो इसे नोटिस करें और कामली एड्रेस करें। जरूरी नहीं कि तुरंत कन्फ्रंटेशन हो। ऑब्जर्वेशन से आप पैटर्न समझ सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स रिश्तों के लिए। सबसे पहले ऑब्जर्व करें। रिएक्ट करने से पहले माइक्रो पैटर्न्स पर ध्यान दें। कम्युनिकेट करते समय आई स्टेटमेंट्स का यूज करें, जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि, या मुझे यह एक्सपीरियंस हुआ। यह डिफेंसिव रिस्पॉन्स को कम करता है। शेयर्ड रिचुअल्स बनाएं, जैसे वीकली चेक-इन्स, ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस और म्यूचुअल अप्रिशिएशन। इससे ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। अब बात करते हैं वर्क एंड लीडरशिप की। लीडरशिप में ये लॉज आपका सबसे बड़ा एडवांटेज बन सकते हैं। जब आप ग्रुप डायनामिक्स, एनवी, रोल प्लेइंग और हिडन मोटिवेशन समझते हैं, तो आप अपनी टीम को बेहतर लीड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, टीम में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो तुरंत सॉल्व करने की बजाय पहले सोशल करंट्स और अलायंसेस को समझें। जानें कि कौन कौन से रिलेशनशिप्स और डायनामिक्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। पब्लिक प्रेज और रिकॉग्निशन का स्मार्ट यूज करें ताकि टीम मेंबर्स मोटिवेट रहें।
पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर को पहचानें और बाउंड्रीज सेट करें ताकि टॉक्सिक डायनामिक्स रोक सकें। प्रैक्टिकल टिप्स वर्क और लीडरशिप के लिए क्लियर गोल सेट करें और मेरिट बेस्ड रिवॉर्ड्स दें। कोलैबोरेशन कल्चर बनाएं, लेकिन हेल्थी कंपटीशन के लिए बाउंड्रीज रखें। हर टीम मेंबर के हिडन पैटर्न्स और बिहेवियरल टेंडेंसीज ऑब्जर्व करें। यह आपको प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाने में मदद करेगा। इस तरह रॉबर्ट ग्रीन के ये लॉज सिर्फ थ्योरी नहीं हैं। इन्हें समझकर आप अपने रिलेशनशिप्स और लीडरशिप स्किल्स दोनों में सुधार ला सकते हैं। अब बात करते हैं पर्सनल ग्रोथ यानी खुद पर काम करने की। सबसे महत्वपूर्ण चीज है सेल्फ मास्टरी। जब आप अपने इमोशंस, हैबिट्स और बायसेस को समझते हैं तो दूसरों को समझना भी आसान हो जाता है। उदाहरण के तौर पर सोचिए, आप हर सुबह 10 मिनट अपने दिन का रिफ्लेक्शन करते हैं। आप ध्यान देते हैं कि कौन से बिहेवियर्स आपको डिस्टर्ब करते हैं और क्यों। इस सिंपल प्रैक्टिस से आप अपनी रिएक्शंस और पैटर्न्स को समझने लगते हैं। इसके साथ ही मॉर्टेलिटी अवेयरनेस और लॉन्ग टर्म विजन अपनाने से आप अपनी डेली प्रायोरिटीज सही तरीके से सेट कर सकते हैं। यह आपको छोटी छोटी चीजों में फंसने से बचाता है और सही फोकस देता है। सेल्फ डिसिप्लिन बनाने के लिए स्मॉल विंस और हैबिट स्टैकिंग बहुत मददगार हैं। छोटे छोटे अचीवेबल गोल्स बनाने से कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी बढ़ती है। प्रैक्टिकल टिप्स पर्सनल ग्रोथ के लिए डेली जर्नल रखें और हर दिन अपनी ऑब्जर्वेशंस और फीलिंग्स नोट करें। इससे आप अपनी बिहेवियर पैटर्न्स और इमोशनल ट्रिगर्स को ट्रैक कर सकते हैं। इमोशनल रेगुलेशन पर काम करें, पॉज करें, गहरी सांस लें और फिर रिएक्ट करें। यह इम्पल्सिव रिएक्शंस को कम करता है। कंटिन्यूअस लर्निंग माइंडसेट अपनाएं। हर इंटरैक्शन, कन्वर्सेशन या सिचुएशन से सीखने की आदत डालें। याद रखिए, पर्सनल ग्रोथ कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। यह लगातार प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन का खेल है। जितना आप खुद को समझेंगे उतना ही बेहतर आप अपने रिलेशनशिप्स, करियर और लाइफ डिसीजंस में कामयाब होंगे। दोस्तों, आज हमने जाना कि इंसान पूरी तरह रैशनल यानी तर्कसंगत नहीं होता। हमारी हर बड़ी और छोटी डिसीजन इमोशंस और अनकॉन्शियस पैटर्न्स से प्रभावित होती है। लोग अक्सर मास्क पहनते हैं और अपने हिडन मोटिव्स या छिपी हुई टेंडेंसीज छुपाते हैं। नार्सिसिज्म, एनवी, पैसिव एग्रेशन जैसी आदतें सिर्फ हमारे रिलेशनशिप्स ही नहीं बल्कि करियर और सोशल इंटरैक्शंस को भी प्रभावित करती हैं। इसके अलावा कंपल्सिव बिहेवियर, एमलेसनेस और शॉर्ट साइटेडनेस हमें खुद ही रोकते हैं। हम अपने डिसीजंस में बार बार वही मिस्टेक्स करते हैं या सिर्फ शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स पर फोकस कर लेते हैं। ग्रुप डायनामिक्स, जनरेशनल थिंकिंग और सोशल करंट्स को समझकर हम स्मार्टर डिसीजंस ले सकते हैं। ये लॉज हमें यही सिखाते हैं कि दूसरों को समझना उतना ही जरूरी है जितना खुद को समझना। याद रखें, यह किताब सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये सेल्फ मास्टरी और लाइफ चेंजिंग इनसाइट्स की चाबी है। अगर आप इन लॉज को समझकर खुद पर काम करेंगे तो आप पाएंगे कि अपने रिलेशनशिप्स, करियर और सोशल इंटरैक्शंस में आप ज्यादा स्मार्ट बनेंगे, छोटी छोटी कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग से बचेंगे और सबसे बड़ी बात, आप अपने अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस और अवेयरनेस विकसित करेंगे। आज ही एक छोटा कदम उठाएं, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करें, छोटे पैटर्न्स को नोट करें, एक मीनिंगफुल हैबिट अपनाएं। धीरे धीरे ये छोटे बदलाव आपके पूरे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। कमेंट्स में बताइए कौन सा लॉ आपको सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल लगा और आप किस पर सबसे पहले काम करेंगे। और ऐसे और मोटिवेशनल और प्रैक्टिकल बुक समरीज के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाइए। याद रखें, इंसान की प्रकृति को समझना खुद को और दुनिया को समझने की शुरुआत है। शिक्षा और अवेयरनेस ही सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।